हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 are 4 units। तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट निकालना है कि जहां से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट होता हो। मतलब कि अगर मैं ऐसा आपको फिगर से विजुलाइज कराऊं तो कौन सी फिगर और किस तरह से बनेगी वो देख लेते हैं। तो ये होती है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पे जो ए लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों याद आया क्या था? एक्स के डिवाइड में जो होता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई के डिवाइड में जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इट मीन्स 3,0 में से पास होती होगी। वाई के डिवाइड में 4 है, इट मीन्स 0,y 4 में से डिवाइड पास होती होगी ये लाइन। तो ये लाइन इस तरह से होगी। इतना क्लियर है बच्चों? अभी यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं एलसीएम लेके तो क्या बनेगा? तो कि 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 4 3 कितना होता है? 12 इज इक्वल टू 1। मतलब कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो। यस, नहीं कर सकता, इधर 4/3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 12 को इधर ला दो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है बच्चों? 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो कि ये जो लाइन है वहां से आप कोई भी 4 यूनिट डिस्टेंस निकालो। मतलब ये डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर ही कंसीडर करते हैं। तो 4 यूनिट डिस्टेंस हो वैसा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा। यस, क्यों नहीं होगा? होगा। तो वो पॉइंट फाइंड करना है हमें। देखो भैया, हमें ये पॉइंट पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मीन्स मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे h,0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पॉइंट जो है वहां से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना हो तो पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? इधर a कितना है? x का कोएफिशिएंट 4, b कितना है? 3 और c कितना है? -12। फॉर्मूला याद करो बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड्यूलस कर रहा हूं मैं, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज x1 y1? तो यही हमारे लिए x1, y1 होते हैं। जो पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है वो याद आया? अगर आपको ये पता नहीं है तो मैंने फॉर्मूला का प्रूफ और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सारे वीडियो 9.3 को इंट्रोडक्शन में बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप ये सब कुछ देख सकते हो, तो भी ज्यादा समझ में आएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 4 और x1 कितना है? h और b तो कितना है? 3, लेकिन y1 0 हो, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और c की वैल्यू है -12 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और b 3 का स्क्वायर होता है 9। और डिस्टेंस भी पता है कितना है? 4 यूनिट डिस्टेंस है। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालोगे तो 5 होगा। तो इधर बचेगा मॉड्यूलस 4h माइनस 12 डिवाइड बाय 5, 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 मल्टीप्लाई में आएगा 4 के साथ 20 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 4h माइनस 12। अब मुझे मॉड्यूलस रिमूव करना हो, ऐसे कौन से मॉड्यूलस है जिसकी वैल्यू 20 होती है? तो क्या बोलोगे? 20 का मॉड्यूलस 20 है, -20 का भी 20 है। तो मॉड्यूलस हटने के बाद हमें दो आंसर मिल सकते हैं कि जो अंदर वैल्यू है ये वो 20 भी हो सकती है, और दूसरा केस
और -20 भी हो सकता है। तो 12 इधर आएगा तो होगा 32, 4h, h के साथ 4 है और डिवीजन में जाएगा, 32 डिवाइड 4 करोगे तो 8 होगा। वैसे ही 12 इधर जाएगा तो +12 होगा और 4 आएगा डिवीजन में, तो ये होता है -8/4, तो h मिलेगा आपको -2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2h मिले, तो बिल्कुल सही मिला है। देखो अगर यहाँ से मैं 4 यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लूँ तो वो होगा -2,0, ये वाला केस बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस तो इधर भी है, इधर भी 90 डिग्री पे कोई डिस्टेंस होगा जो 4 यूनिट हो सकता है, होगा ना। तो वो क्या होगा 8,0 पॉइंट से होगा इस लाइन के लिए। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट सेम रहने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कॉमन निकल के सेम बना दो। इधर देख लेते हैं, इधर दोनों सेम है, y के कोएफिशिएंट भी सेम है, करेक्ट। और ये दो टर्म्स डिफरेंट ही होंगे तभी तो पैरेलल लाइन होगी, है। तो देखो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, क्योंकि C1 माइनस C2 मॉड्यूलस में डिवाइड बाय √a² प्लस b²। अब C1 क्या है तो कि ये -34 और C2 कितना है 31, लेकिन माइनस फॉर्मूला में है, मॉड्यूलस डिवाइड बाय √15² 225, 8² 64, ऐसा आएगा। उन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना होगा बच्चों, देखो 1 + 4 5 65 होगा, है ना। अब इन दोनों का करोगे तो 169, सॉरी 169 तो नहीं होगा, एडिशन कर रहे हैं ना, तो कर लेते हैं 225 + 64 9 8 189, कितना होगा 189 तो नहीं होगा, 289 होगा, सॉरी मैंने गलती कर दी। 289 किसका है 17 का है, स्क्वायर रूट 289 का होता है 17 का स्क्वायर होता है 289। इतना क्लियर हुआ, कैंसिल तो हो नहीं सकता, अगर 13 होता तो फायदा हो जाता, है ना। चलो इधर आ जाओ, तो इधर तो देखो x के और y के कोएफिशिएंट अभी कोई डिक्लेयर हुए नहीं है, तो किस तरह से करेंगे सोल्व, कुछ नहीं करना है, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा Lx, ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, Ly + p = 0, चलो ये इक्वेशन तो मिल गया। दूसरे में Lx + Ly - r = 0, दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अब करना है क्या है, कुछ नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C2 - C1, इधर C2 है P और C1 खुद -r है, तो ये माइनस माइनस प्लस r रहेगा और डिवीजन में आएगा L² + L², क्योंकि a और b दोनों L है, तो ऊपर रहेगा मॉड्यूलस में p + r, डिवीजन में L² + L² 2L² होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो L तो बाहर निकल जाएगा, 2 फंस जाएगा, तो p + r L√2, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। बस ऐसा ही है, अल्फाबेट्स दिए है तो अल्फाबेट्स में आंसर मिलेगा ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। अभी तो मैंने बताया कि कोई लाइन के साथ दूसरी लाइन पैरेलल है तो उसके x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, तो डिफरेंट क्या है, लास्ट कांस्टेंट टर्म, तो ये तो हमें पता था। तो मैं इतना तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूं इस लाइन के पैरेलल लाइन का, कि पैरेलल लाइन ऑफ 3x - 4y + 2 = 0 इज, इस लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है 3x - 4y + k, जो मुझे नहीं पता, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स तो सेम रहते हैं, तो k कैसे निकालोगे, अब a कैसे फाइंड करोगे, अब फंस गए ना, बिल्कुल नहीं फंसे हम लोग। देखो अब ये जो लाइन है, सपोज ये जो लाइन है 3x - 4y + 2 = 0, उसके साथ पैरेलल लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा 3x - 4y + k = 0। अभी आपको एक चीज और गिवन है
कि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो कि वो लाइन -2, 3 में से पास होती है। इट मीन्स इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जैसे ही एक्स वाई पुट कर दूंगा के मिल जाएगा। लो हो गई बात। चलो पुट कर देते हैं। 3 -2 4 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 2 जा -6 -12 प्लस के इक्वल टू 0 -18 होता है, तो -18 उस तरह जाएगा तो +18 हुआ। तो k की वैल्यू भी मिल चुकी है बच्चों, k की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन मिल गया ना। क्या हुआ इक्वेशन, क्योंकि 3x + 4y + 18 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ पैरेलल होगी, विथ पास भी होती होगी -2, 3 में से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट रखा हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।